उनको दिया था मैंने पीएच पेपर। तो पीएच पेपर में जैसे सब में टेस्ट करना, आपके घर में डव सोप है, कपड़े धोने वाला साबुन है, परफ्यूम है, अगर किसी के घर में हार्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई है, अल्कोहल पड़ा हुआ है तो परफ्यूम, मतलब कुछ भी हर चीज का, इवन स्पिट का, ठीक है। तो हर चीज का वो पीएच पेपर वो देखा गया क्या क्या है। डव वाले कहते हैं कि सबसे अच्छा साबुन है, तो आप लोगों के घर में डव को आप यूज करोगे, उसको गीला करके उस पीएच पेपर पे देखते हैं। तो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे, जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स है जो आप लोग परफॉर्म कर सकते हो, और वो बैन नहीं है, ठीक है। तो अब आपकी सिस्टर ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए यहाँ पे, स्नेह, शी इज इन +2 नाउ। तो अच्छा, अब एक रिएक्शन है, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद दिस आइडिया। राइट डाउन द रिएक्शन फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स मैंने याद होगा, यश मैंने रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब बताया था? एनीवन फ्रॉम यश और भवित? स्पीक आउट बेटे, बी क्विक। अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही? भवित और यश बोलो बेटे। From oxidation reaction is which reaction in which oxidation is taking place? Yes, oxidation and reduction when they are occurring simultaneously. भवित कहाँ हो बेटे? आप तो सबसे पहले आंसर देते हो। सॉरी मैम। कोई बात नहीं। अच्छा देखो, इसमें MnO2 plus HCl giving MnCl2 plus Cl2 plus H2। बैलेंसिंग मैंने आप लोगों को करवानी है, नेक्स्ट क्लास में बैलेंसिंग करेंगे। प्लीज डू नॉट मिस योर क्लास। इट्स मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू अटेंड दी क्लास, नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास इज ऑनलाइन ओनली। रामनवमी पे just now we have got the message, it's a total curfew on Ramnavami, that is on Wednesday. Today is Monday, yes. तो Wednesday को वैसे schools off हैं, तो अब फिर online class होगी। I'll be taking online class, even your English class is online. No? Ma'am, your video is off. Okay. अच्छा थोड़ा सा चेन ब्रेक करनी है ना? Is it fine now? मुझे देखते रहना वीडियो ऑफ हो। तो अब आप लोगों ने मुझे इसमें बताना है कि क्या इसमें रिडॉक्स में किसकी रिडक्शन हो रही है और किसकी ऑक्सीडेशन। आप लोग अपनी नोटबुक्स पे करो, देन आई लास्ट। और सबको पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या था? ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद दिस आइडिया। Ma'am, may I tell? Yes, Charles, is that you? Yes, ma'am. दूसरे, हाँ बोलो चाहत। Ma'am, in MnCl2 there is a reduction of oxygen. ये कह रहे हो? Yes, ma'am. Yes. And हाँ बोलो बोलो। and then in Cl2 there is also there is oxidation because there is reduction of hydrogen. Yes, very good. I'm not sure about the last one. हाँ उसको छोड़ दो। वाटर तो न्यूट्रल है, Okay. वाटर की ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। इधर देखो, चाहत ने आंसर दिया। अब देखो, अगर किसी को पता हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज, कितने बच्चों को क्लियर हो गया? सिंपल। तो ऐसी कई बार रिएक्शन आ जाती है हिमांशु, जिसमें आपको पूछा जाएगा इसमें से कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हुआ है, कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है। Is this clear everyone from online and offline class? Yes. I'm giving you another example. Write down Fe2O3 plus Al. Be quick. Fe2O3 Al gives Al2O3 plus Fe. Al2O3 O3 plus Fe. मनीष मार्कर्स दे दो प्लीज। आयशा मार्कर्स। बोलो से मार्कर्स नहीं, ये सिर्फ वो ठीक नहीं करो।
मेरे को नहीं दिया आपने, नाम तो नहीं लगे। हाँ चलिए, चल रहा मैंने ऑफिस में देख लो एक बार, यहाँ पे मैंने मार्कर्स रखे। अच्छा Fe2O3 रिडक्शन हो रही है इसकी, तो समझ आ रहा है, और ऑक्सीडेशन इसकी हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद दिस आइडिया नाउ? ओके, इट्स इजी. So sometimes you may be given this kind of reaction and you have to find, इसी में अंकित आपको ढूंढना है कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी हो रही है, and this is a redox reaction. Why, Ashish, this is a redox reaction? Because in this reaction both oxidation and reduction are occurring simultaneously. Clear everyone? Ma'am, so these are the only types of questions which will come from redox, like in chemical. नहीं, सिंपल भी एग्जाम्पल ला सकती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी asked you to write down the definition of oxidation and reduction. Yes or no? Have you written the definition of oxidation, Rohan? लिखा हुआ है No, ma'am. No, write down oxidation लिखो. Oxidation लिखो. It is defined as addition of oxygen. It is defined as addition of oxygen to a substance or removal of hydrogen from a substance. It is, हाँ बेटे नहीं, वो तो मैंने आपको वैसे जनरलाइज दिया था. अगर आपको डेफिनेशन आती है then you have to write down. लिखो. It is defined as addition of oxygen to a substance or removal of hydrogen from a substance. It is defined as addition of, वैसे नोट्स बहुत अच्छे बनाने हैं सबने. It is defined as addition of oxygen to a substance or removal of hydrogen from a substance. इसका मतलब आ गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इसी में एक और चीज लिखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है मनीष, थैंक यू. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एजेंट वो जो हेल्प करता है, समझ रहे हो ना. एजेंट आप क्या करते हो, एजेंट से काम करवाते हो, तो हेल्प हो गया एजेंट. तो इसमें भी वो जो हेल्प कर रहा है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा एजेंट जो हेल्प किससे करेगा, ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो लिखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन. The substance which either gives oxygen, oxidizing agent, the substance which either gives oxygen or removes hydrogen, the substance which either gives oxygen or removes hydrogen in an oxidation reaction. The substance which either gives oxygen or removes hydrogen in an oxidation reaction or removes hydrogen in an oxidation reaction. Agent we are called as oxidizing agent. How many of you are clear with this oxidizing agent? What do you mean by oxidizing? Hydrogen. जिसको what is oxidation? है वो को बताया में ऑक्सीजन रिडक्शन क्या है हो गया. तो आप लोगों को ये दोनों डेफिनेशन क्या है. राइट डाउन द नेक्स्ट डेफिनेशन, रिडक्शन रिएक्शन. राइट डाउन रिडक्शन कैसे, रिडक्शन रिएक्शन. 13 हो गया है ना. हाँ अब ठीक है. रिडक्शन रिएक्शन. कौन सी लाइट ऑफ हुई है अभी? हाँ अच्छा, वो ग्लेयर आ रहा है, देखना वो किस
स्लाइड से वो पीछे वाली से बंद करना, वो पीछे रोहन। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो रिडक्शन रिएक्शन में आप लिखो, इट इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, it is defined as addition of hydrogen to a substance or removal of oxygen from a substance. It is defined as addition of hydrogen to a substance or removal of oxygen from a substance in a chemical reaction. और reducing agent क्या होगा सौम्या? Reducing agent? हाइड्रोजन। Yes, reducing agent नहीं, reducing agent में से हाइड्रोजन नहीं होगा। reducing agent में लिखो, reducing agent में the substance which either gives hydrogen, जो help करेगा, the substance which either gives hydrogen or remove oxygen, the substance which either gives hydrogen or removes oxygen in a reduction reaction. Removes oxygen in a reduction reaction. Yeah, substance which either gives hydrogen or removes oxygen in a reduction reaction. हाँ हाँ बोलो। कितने साल लगेंगे खत्म होने उसको, कितने साल लगेंगे दोबारा पूरी एनर्जी वापस रिस्टोर करने? अरे सन ना अभी तो आप लोगों को है नहीं, वैसे सन इज द स्टार, पता है ना? तो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है। स्टार किसका बना होता है? गैसेस का। इट्स अ ह्यूज बॉल ऑफ गैस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो उसमें वो जो रिएक्शन हो रही है उसको हाइड्रोजन रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शन जो हमेशा होती रहती है कॉल्ड है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन की वजह से वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, और जब तक वो गैस है तब तक वो चलता रहेगा। एंड फ्यू मिलियन मतलब काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स के तक वो चल सकती है, उसकी कैपेसिटी। वो नहीं कर पाएगा, वो तो गैसेस हैं, वो तो खत्म हो गई। लेकिन किसी कुछ ऐसे अगर उसके इक्वली साइज उसके जैसे स्टार है जो हमारे अर्थ के पास आ गए, फिर उतनी एनर्जी आ जाए। ठीक है, इट्स अ ह्यूज बॉल ऑफ गैस। Excuse me, ma'am. यस Ma'am, can you tell the conclusion of activity 1.11? 1.11 एक्टिविटी Yes. 1.11 में बेटे उसमें था व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज बर्न्ड इन एयर, इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड, है ना? वो ब्राउन कलर कॉपर किसमें कन्वर्ट हो गया था? ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड, याद है? Yes, ठीक है? ma'am. दिया हुआ है 1.11 में। कॉपर जो ब्राउन कलर का था उसमें ब्लैक कोटिंग बन गई, CuO बन गया कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड को अगर आपने हाइड्रोजन ऐड कर दी, आपको याद है वो हाइड्रोजन ऐड की थी, तो फिर से वो प्योर कॉपर आ गया। तो इसको पाउडर की फॉर्म में कॉपर फॉर्म हुआ और वाटर। तो रिएक्शन बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये कंक्लूजन क्लियर भवित? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. नेक्स्ट इज what are the effects of this oxidation reaction in our daily life? तो लिखो, हेडिंग लिखो, effects of oxidation. What are the effects of oxidation? तो ऊपर हेडिंग लिखो, effects of oxidation in our daily life. बड़ा इंटरेस्टिंग ये है टर्म, effects of oxidation. एक टर्म आती है, पहली टर्म है corrosion. आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो corrosion, CORROSSION, corrosion. Is it? ये टर्म आप लोग sometimes it is SION or sometimes it is SSION. So CORROSION or CORROSSION. Corrosion is what? Eating away of metal in the presence of air and moisture. अब ये चीजें ध्यान से सुनना, आप लोगों ने corrosion के बारे में सुना हुआ है। corrosion मतलब जंग लगना। आपकी चीज कोई जैसे कुछ आयरन का बॉक्स पड़ा हुआ है, सपोज मेटालिक बॉक्स,
एक कोई पुराना एक मेटालिक बॉक्स, आपने देखा होगा पहले वो क्या बॉक्सेस होते थे, संदूक जिसको बोलते थे, केसेस, है ना, जिसमें जो पुराने संदूक होते थे, आपने देखा दे वर मेड अप ऑफ मेटल, आयरन के, लोहे के संदूक होते थे, लोहे की बाल्टी होती थी, है ना, सब कुछ लोहे का, बिकॉज iron is durable, but the main problem with iron is it gets corroded easily. Any metal will get corroded, but it is only iron which shows rusting. किसको ये बात पता थी? सिर्फ आयरन की रस्टिंग होती है। corrosion किसी की भी हो सकती है, जंग किसी को भी लग सकता है, लेकिन सिर्फ आयरन है जिसमें रस्टिंग होती है। रस्ट वर्ड तो ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो अंकित, पुराने दरवाजे या फिर डोर, जो आयरन डोर हम घर में बैकयार्ड में आप अपने पीछे है, आगे है, कहीं पे भी आपने लोहे का दरवाजा है, आयरन डोर है, उसमें नीचे से वो खाना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है, रेडिश ब्राउन अपीयरेंस होती है। देखा रोहन आपने जनरली ढाबों पे वो वॉशरूम में लगाए होते हैं अजीब से दरवाजे, समझ रहे हो, नीचे से करोड़ हो जाते हैं, सोचते हैं ड्यूरेबल होंगे बट वो नहीं होते। तो रस्टिंग आयरन की होगी। तो आयरन की डेफिनेशन, अगर मैंने आपको बोला रस्टिंग इज ईटिंग अवे ऑफ आयरन, आयरन के लिए होगा रस्टिंग। कोई भी मेटल होगा तो उसके लिए क्या बोलेंगे? करोजन। इसके लिए दो चीजें नेसेसरी हैं। हिमांशु मुझे कोई भी एक चीज बता दो जिसके लिए नेसेसरी कंडीशन है। कहते हैं जंग लगने के लिए, एक मिनट सिर्फ हिमांशु, नेसेसरी कंडीशन फर्स्ट। वेरी गुड, पहले भी आपने बोला था, पहले भी आप ही बोल रहे थे। वेरी गुड हिमांशु, शाबाश, क्लैप फॉर हिम एवरीवन। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, दूसरा आपने क्या बोला? वेरी गुड। अब एयर बोलते हैं, लेकिन एयर में कौन सी गैस चाहिए प्यारे बच्चों? किसने बोला CO2? नहीं, एयर नहीं चाहिए, CO2 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। नहीं, रस्टिंग में CO2 चाहिए ही नहीं, रस्टिंग में O2 चाहिए। बेटे एयर में CO2 है 0.03%, ऑक्सीजन है 21%, तो कौन सी ज्यादा बेटर है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब देखो इसमें रस्टिंग के लिए बस आपने ये बात याद रखनी है बच्चों, CO2 में सॉरी नेसेसरी का, मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चे जिसके डाउट है ना पूछो, जहां डाउट आता है मेरे बट वो यूज नहीं करते, वो अनयूजेबल फॉर्म है। नाइट्रोजन इज इन अबंडेंस, लेकिन स्टिल वी कैन नॉट यूज इट बिकॉज वी डू नॉट हैव रिसोर्सेज टू यूज दैट। तो अब श्रेया इसमें क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन है वो चाहिए ज्यादा जरूरी, और वाटर। इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, एक लोहे की ली गई, आयरन नहीं देखिए सभी को पता है कीले लोग यूज करते हो, दे आर मेड अप ऑफ आयरन। तो आयरन की कील ली गई, उसको डाला गया, ऊपर से ब्लॉक कर दिया है, और वो डाला हुआ है पानी के अंदर। वाटर इज हियर बट देयर इज नो ऑक्सीजन। क्या इसकी रस्टिंग होगी? नो नो, क्योंकि दो कंडीशन क्या दे दी प्यारे बच्चों? देयर इज नो ऑक्सीजन। और अगर मैं ऑयल में डाला हुआ, ऑक्सीजन इज देयर, अब रस्टिंग होगी? अब ओपन में है, हाँ, वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है, तो अब रस्टिंग होगी। यस, इधर स्पीड अप, बोलो बोलो। हाँ बच्चे, नहीं इसको अबंडेंस में थी, इतनी ऑक्सीजन से फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अगर ये पानी में भी धोई हुई है ना, जनरली एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, ऑयल डाल देते हैं लेयर कि वो भी ऑक्सीजन ना काम, तब तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर आपने कंटैक्ट ऑक्सीजन से 0 कर दिया तब तो this is these are the experiments which are done to prove that essential conditions for corrosion is या rusting is water and oxygen. तो ये MCQs में क्वेश्चन आता है, necessary condition corrosion या for rusting, और प्यारे बच्चों मैक्सिमम बच्चे ये लिखते हैं कि it is CO2, बहुत सारे बच्चे ये लिखते हैं, या फिर बच्चे लिखते हैं ऑयल,
water or CO2 या O2. So oil is not. Only these two conditions are वाटर में ऑक्सीजन में सिर्फ जंग लगता ही तभी है जब पानी हो, मॉइस्चर होता है हवा। आपने देखा है ना, मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने एक सिंपल हाँ एयर में मॉइस्चर होता है, बारिशें पड़ती हैं। हाँ हवा में मॉइस्चर होता है ना। अब आपको बताया बरामदे में जो आपके या वॉशरूम में, वहां तो मॉइस्चर रहेगा ही रहेगा, और हवा में बहुत सारा मॉइस्चर होता है, पता है ना सभी को। एयर में बहुत सारा मॉइस्चर होता है, जल्दी जंग लगता है। और ऐसा नहीं है कि आपने आज लगवाया तो साल बाद हो गया, मे बी इट विल टेक 5 years 6 years टू गेट विद दिस प्रोसेस। तभी कहते हैं रस्टिंग इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। देखा होगा जो शिप पुराने जो भी चीजें संकर नहीं है, डूब गई हैं पानी के अंदर, तो वो कहते हैं कि ऐसे सुना होगा अंकित आपने कि 100 साल पुराने, तो वो तो 0 हो जानी चाहिए थी अब तक, या 10 सॉरी कभी नहीं बोला कि 10 साल, डेकेड अगो कभी भी नहीं बोला। वो कहते हैं 70 years से ऐसे पड़ी हुई। इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, बट द नेसेसरी कंडीशन इज H2O and O2। और रस्टिंग जो है, द फॉर्मूला फॉर रस्टिंग इज, ये आप लोगों को याद करना है, इट इज Fe3.xH2O एंड दिस फॉर्मूला इज फिक्स्ड। जो इसमें x है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, एंड दिस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर 24, they are also fixed. This is the formula of rust. Please stop लेना formula of rust, not given in NCERT. Fe2O3.xH2O और x की वैल्यू लिख लेना 24 है। This is the formula for rust. रस्ट का फॉर्मूला टॉप पे लिखना अलग, Fe2O3.xH2O और x की वैल्यू कितनी बताई आपको 24 है। जगह नहीं मिलती उसके अंदर जाए तो पूरी बाहर से खराब हो जाएगी, लेकिन अंदर से बिल्कुल ठीक रहेगी नहीं। अगर वो डूब गई ना तो पानी अंदर है ना। हाँ तो अब पता चला रस्टिंग में, रस्टिंग का क्या है, ईटिंग अवे ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, एंड द फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3.xH2O, x की वैल्यू जनरली इट इज, अगर इससे एक्सक्यूज मी मैम, दिस फॉर्मूला बच्चे इट इज फिक्स्ड, ये आप लर्न करना, दिस इज द फॉर्मूला। नहीं, नो नीड टू यूज, बच्चे इसको लर्न करना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रस्ट। बोलो बच्चे चाहत। excuse me ma'am, corrosion and rusting are different or they are same? बच्चे corrosion क्या है, eating away of metals, all the metals, but if you're talking about yes metal में iron भी आता है, so corrosion is used for all the metals including iron, but particularly for iron, if I am talking about particularly eating away of iron in the presence of air and moisture, then I am talking about rusting. So rusting process is for iron only, okay? Corrosion is for all the metals. Got it? Yes ma'am, yes ma'am, सारे thank you. metals आते हैं, okay बच्चे। तो सारे metals जो हैं वो होते हैं, जैसे कॉपर है, मैंने आपको बताया था कॉपर फॉर्म कर देते, कॉपर ऑक्साइड है ना, कोटिंग फॉर्म हो जाती है कॉपर ऑक्साइड, या जंग आपके तांबे का बर्तन लेके आते हो ग्रीनिश कोटिंग आ जाती है उसके ऊपर, आयरन का लोहे का कड़ा पहनते हो ब्लैक कोटिंग आ जाती है, सिल्वर प्योर चांदी काली हो जाती है जल्दी। और यही चीज है कि हम दांतों में जो कहते हैं ना चांदी की हमने वो फिलिंग करवाई है, किसने सुना है, गोल्ड की फिलिंग करवाई है, गोल्ड की तो बहुत महंगी होती है, दांत तोड़ के ले जाएंगे कोई, तो चांदी की फिलिंग जो है वो प्योर चांदी की नहीं होती, क्योंकि प्यारे बच्चों प्योर चांदी क्या हो जाएगी, ब्लैक, इट्स एन अलॉय एंड इट डज नॉट हैव आयरन एट ऑल, इट्स एन अलॉय ऑफ मर्करी, अमलगम होती है। बात बड़े ध्यान से सुनना, जो आपके दांत में फिलिंग होती है कहते हैं चांदी की फिलिंग कराई है, वो चांदी की नहीं होती, मरकरी की होती। मरकरी का भी तो कलर क्या होता है, सिल्वर, कितनों को पता है? लिक्विड होता है, अलॉय बोल दिया, अलॉय मतलब मिक्सचर, किसी और के साथ मिक्स किया हुआ, समझ आई बात? तो अब रस्टिंग का क्लियर हो गया, अब आपको क्लियर हो गया। अब इसमें
वो नहीं ब्लैक होता है बहुत हाँ टार्निश होना मतलब उसकी सरफेस पे कोई लेयर आता, मेटल के ऊपर टार्निशिंग हो जाती है, खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसमें इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है, सबको पता है करोजन, अभी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी प्रिवेंशन, कहते हैं इसको बचाना है तो बेसिक चीजें आप क्या करते हो, अपने दरवाजे को, लोहे के दरवाजे को क्या कर देते हो, पेंटिंग। आपने देखा बेंचेस जिस पे आप बैठे हो तो इनके आसपास जो रिम है दैट इज मेड अप ऑफ एन मेटल, आयरन की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है, उनके ऊपर क्या किया हुआ है, पेंटिंग। फिर आप क्या है, लोहे के दरवाजे आवाज करना शुरू कर देते हैं, उनको क्या करते हो, ग्रीजिंग, ऑयलिंग। आपकी साइकिल खराब हो रही है उसको ग्रीस लगवा लेते हो, मशीनें खराब हो रही हैं उसको ग्रीजिंग करवा लेते हो, ग्रीस से क्या होता है वो ठीक चलनी शुरू हो जाती है। ऑयलिंग में जैसे अगर सपोज बाहर ग्रिल, हिमांशु के घर गए, आदिल गया उसके घर पे, तो बाहर लोहे की ग्रिल थी और उसमें जो बोल्ट किया हुआ था, वो जो कुंडा था बहुत ज्यादा मेटल का था, वो खुल ही नहीं रहा था। फिर हिमांशु ने आदिल ने बोला यार तू साइंस का स्टूडेंट है, थोड़ा सा तेल इसमें लगा दे, वो मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल है ना, तो यार तू प्लीज सरसों के तेल की बोतल इसी में डाल दिया। हिमांशु साइंस का स्टूडेंट होते हुए भी इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, उसने पूरा का पूरा ऑयल उसमें बोतल डाल दी। इसने कहा कि अब आने दो आदिल को, तो उसने देखा कि आदिल ने देखा कि अगले दिन वो गया, उसको तो ऐसे खुल गया। उसने कहा यार तेरे घर तो चोर भी आ जाएंगे, तूने तो उसको ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि वो ऑयल इतनी ज्यादा नहीं ऑयलिंग से। एक तो आदिल के कपड़े खराब हुए, उसने भी वाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था, वो सारा खराब, दूसरा हाथ भी खराब, और थर्ड वो बड़ी जल्दी से खुल गया। कितनों को बातें समझ आ रही है, ऑयलिंग जनरली फॉर लो, जितनी ग्रीस ना लुब्रिकेंट होता है, ग्रेफाइट कार्बन से बनता है। तो वो जो ग्रीसिंग है, ग्रीसिंग आप अपने साइकिल की चेन्स पे करते हो, अपने मशीन्स पे करते हो, जिसमें हाँ वो ग्रीसिंग वो खराब करती है। बट ग्रीसिंग इज गुड बिकॉज इसमें वो कार्बन, कोयले को हाथ लगाओ तो क्या होता है, तो सेम वो ग्रीस किसकी बनी हुई है, कार्बन की, तो इसलिए वो फ्रिक्शन लेस कर देती है, स्मूथ होता है। आपके हाथ में पेंसिल का लेड देखें कितना सॉफ्ट होता है, सेम वही। ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीजिंग, अलॉइंग, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। अलॉइंग में एक बात पढ़ते हैं, अलॉइंग में प्योर गोल्ड इज कितने कैरेट होता है, कितनों को पता था? कैरेट सीड्स होते हैं, कैरेट मतलब वो खाने वाली कैरेट नहीं, ठीक है, तो कैरेट सीड मतलब ये नहीं कि गाजर को काटा उसके बीज उठाए, कुछ नहीं। कैरेट सीड जो है बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, दे आर यूनिफॉर्म इन साइज। वो 24 सीड के बराबर काम ले लिया, लोहे का टुकड़ा बहुत छोटा सा, और उसको बोला प्योर गोल्ड। अगर वो 24 दाने रखे हैं उतना आ गया मेटल, तो प्योर गोल्ड है। अगर उससे कम है तो 24 नहीं है, 22 कैरेट, जनरली 22 कैरेट गोल्ड इज यूज्ड। कैन यू टेल मी रोहन why we cannot use this 24 carat gold? anyone apart from anyone who can tell, हम 24 कैरेट गोल्ड क्यों नहीं यूज करते फॉर मेकिंग ज्वेलरी? Yes, it is very soft, very good. बोलो Ma'am, maybe it has a small amount of metal in it. yes, नहीं जाके पता क्या है, क्यों नहीं यूज, वेरी प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट, प्योर जो है ना, प्योर 24 कैरेट गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट एंड कैन नॉट यूज फॉर मेकिंग गोल्ड। अब उसकी चेन बनाओ, इतनी बड़ी चेन होगी और वो जैसे किसी ने हाथ लगाया वो टूट जाएगी। इट इज वेरी सॉफ्ट। इन ऑर्डर टू मेक ड्यूरेबल वी एड सम काइंड ऑफ इम्प्योरिटी। हम चांदी ऐड करते हैं, सिल्वर ऐड करते हैं, कॉपर ऐड करते हैं, ठीक है, मेनी थिंग्स आर एडेड टू मेक इट ड्यूरेबल। इसीलिए वो कहते हैं कि आपका 22 कैरेट गोल्ड है। अब रोहन ने, मम्मा मेरे को गोल्ड की चेन पहन, अब मम्मा को टेंशन हो गई कि रोहन छीन के कोई ले जाए, अभी तो छोटी उम्र है। रोहन कह रहा है मेरे को चाहिए ही चाहिए, जैसे सलमान खान पहनता है। तो अब क्या हुआ, रोहन की मॉम ने क्या किया, 18 कैरेट गोल्ड,
तो 18 कैरेट गोल्ड था, 18 तो कितना रह गया 6 कैरेट। 6 कैरेट क्या किस चीज का, कॉपर, सिल्वर और अदर एलिमेंट। कितनों को बात समझ आई? तो अब ऐसा नहीं कि 18 कैरेट गोल्ड का कोई नुकसान नहीं हो, बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा बच गए। हाँ, 18 कैरेट गोल्ड is generally used in South. They use 22 carat, which is very pure. They are fond of gold, पता है सभी को। तो वो भगवान को भी गोल्ड ही बार तो मतलब रेड ऑल्सो, वहां पे तो लोग इतना करते हैं, बाल भी दान देते हैं, ज्वेलरी में जैसे अपने चेंज पहनी हुई वहां भगवान को दे देते हैं। ठीक है, यहाँ आप करोगे रोहन, आपको 18 कैरेट गोल्ड में नहीं करोगे, नोबडी डज। ठीक है ना, क्योंकि मम्मा ने फ्राई बहुत मुश्किल से बना के दी है, मम्मा ने भी दी है ना, यही बहुत बड़ी बात है। इज इट? तो 18 कैरेट अब समझ आ गया। प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट गोल्ड। इन ऑर्डर टू मेक इट ड्यूरेबल वी एड सम काइंड ऑफ इम्प्योरिटी, और ऐसी इम्प्योरिटी को बोलते हैं अलॉय। व्हाट इज अलॉय? अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल विद अनदर मेटल। दो मेटल का मिक्सचर, मेटल with non-metal, never, दोबारा, alloy is a mixture of metal या फिर metal with non-metal, never with two non-metal। two non-metal मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या वो कभी कुछ बनेगा? वो तो कैसे उड़ गया। तो मेटल विद मेटल या फिर मेटल एंड नॉन-मेटल। कितनों को बात समझ आती है? तो अलॉयज हम यूज करते हैं, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको अलॉय बताया, आपके दांत में जो चांदी की फिलिंग होती है वो चांदी नहीं होती, इट्स एन अलॉय ऑफ मर्करी। मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, हीट पे वो वेपराइज होगी। अच्छा, अब इसी में अलॉयज में एक और अलॉय होता है जो हम यूज करते हैं तारों को जोड़ने में। आपने देखा हो इलेक्ट्रिकल वायर, अंकित, कभी आपने ध्यान दिया हो कि बहुत तेज लाइटनिंग हुई, बिजली कड़की, और वो खंभा जो है, वो पोल जो है नीचे गिर गया और उससे तारें ब्रेक हो गई। किसने ऑब्जर्व किया? अब अगले दिन आए वो लोग जो रिपेयर करने वाले हैं, उन्हें रिपेयर भी किया। अब ऐसा तो है नहीं कि तार को गांठ लग दी और तार को टेप लग दी, वो जुड़ गई। इज इट? क्या ऐसा है? तो उसको तो वेल्ड करना पड़ेगा, उसको मेटल से जोड़ना पड़ेगा, तो वो भी एक अलॉय होता है। इट्स कॉल्ड एज सोल्डर, SOLDER। ये बातें याद रखनी है क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछे हैं। SOLDER, सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। तो लिखो टॉपिक, स्टार लगा के लिखना। नीट सॉरी आपका NTSC का क्वेश्चन है, NTSC का। SOLDER, सोल्डर, SOLDER, अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। टिन एंड लेड, टिन का सिंबल क्या होता है? anyone from girls and boys, anyone? Tin and lead. Tin, TIN. Ma'am, SN and PB. Yes, SN and PB, very good Soumya. लिखो, tin का सिंबल है SN, lead का सिंबल है PB। तो alloy of tin and lead। Kaya, okay, very good Kaya, very good। Tin and lead। तो solder is an alloy of tin and lead, is used for joining electrical wires। लिखो SN, ऐसे श्रेया, हाँ, लेड का PB, लीड नहीं बोला, लेड, टिन एंड लेड फॉर ज्वाइनिंग इलेक्ट्रिकल वायर। ठीक है, तो अलॉइंग हो गया। अब सुनो जरा आगे, कहानी सुनते रहना, आप लोगों को लर्न रहेगा ये टॉपिक। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है पेंटिंग, ऑयलिंग, अलॉइंग, ग्रीजिंग, एनोडाइजिंग। सुना है किसी ने? एनोडाइजिंग जो है, जनरली एल्यूमिनियम का, कभी भी आप बर्तन लेके आते हो, एल्यूमिनियम के जनरली होते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, पतीले होते हैं, कुकर होता है। एल्यूमिनियम का कुकर देखा है? कुकर जो नॉर्मली आपके होते हैं कुकर, दे आर सिल्वरी शाइनिंग। जो आप नए नए लेके आते हो सिल्वरी शाइनिंग होते हैं, बट जैसे ही आप यूज करना शुरू करते हो तो वो ब्लैक एंड हो जाते हैं, या उसके ऊपर वाली जो शाइनिंग कोटिंग है वो उतर जाती है, धब्बे धब्बे पड़ जाते हैं। इज्जत कितने देखे? क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो अपने ऊपर एक लेयर बना देता है, किसकी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। Why it forms a layer of aluminium oxide? In order to
protect it from rusting, from corrosion. It forms a layer of oxide on its surface, and this formation of oxide layer on its surface is known as anodizing. Anodizing. ठीक है, anodizing is done artificially because aluminium is taken as anode, और उसके ऊपर जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी एनोड कहते हैं, एनोड क्यों नाम लिया इसका, बिकॉज एल्यूमिनियम इज टेकन एज एनोड. बहुत सारी चीजों को बचाने के लिए है. जब एल्यूमिनियम आयरन, अगर आपकी आयरन की फैक्ट्री है तो आज आप राजा हो. क्यों? क्योंकि आयरन का ही हर चीज, चाहे सुई है चाहे शिप है. समझ सकते हो? आयरन जो है इज यूज फॉर मेकिंग ऑल दी आर्टिकल्स. पहले तो बाल्टियां भी उसकी बनती, अब तो प्लास्टिक हो गया. अभी उससे भी महंगा आ गया एल्यूमिनियम. आप देख सकते हो जो एल्यूमिनियम में जो दरवाजे जो है ना आसपास, क्या मेरे पास एल्यूमिनियम? यस करो, देखो आवाज आई. हाँ, एल्यूमिनियम. ये जो एल्यूमिनियम बार्स है, ये इसके पीछे जो है ये तो बोर्ड है. तो दिस इज एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम जो आसपास बीमिंग की हुई. एल्यूमिनियम इज कंपैरेटिवली कॉस्टलियर. क्या? हाँ, Excuse me, ma'am. तुमको जंग लग जाएगा. हाँ बोलो बोलो बोलो. Ma'am, how can aluminium react with oxygen and form a protective layer when oxygen and water are the ones that are needed to corrode it? Repeat, be bit louder बच्चे. Ma'am, how can oxygen react with aluminium and form a protective layer when oxygen and water are the ones that are needed to corrode it? बच्चे मेरे को ना सिर्फ इतना सुन रहे हैं आपका. हारिका, लिसन, आपने ये बोला कि हाउ कैन इट फॉर्म अ लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, इज इट? Yes, ma'am. How can it form a protective layer when oxygen and water are the ones that are needed to corrode it? बच्चे एल्यूमिनियम जो है ना, बच्चे देखो, जनरली इट इज डन टू अवॉइड दिस प्रोसेस ऑफ corrosion. जनरली वी use this process in order to protect aluminium. Aluminium मैंने अभी बताया आप लोगों को कि aluminium is very important metal because it is used extensively. Aluminium के आप बहुत सारी जगह, in fact buildings अगर फॉर्म कर रहे हो तो you need large aluminium. Even you are making buses, aluminium की बनती हैं. आप aircraft बनवा रहे हो. That is why aluminium is also called as, just listen to me carefully, strategic metal. Strategic metal वो metal होता है which helps in the economy of the country. So aluminium is that metal. समझ आई बात? क्योंकि aircraft, buses, जो भी चीजें आप इसी की बनवा रहे हो, इन गाड़ियां. अब अगर मैंने उसको बचाना है aluminium को, and I'm using it for making aircraft or buses, so I use this aluminium as an anode, and it will react with oxygen layer and form a protective layer, aluminium oxide. अब आपने मुझे जहां तक समझ आया, आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है हारिका कि एल्यूमिनियम का जैसे ये बर्तन था एनी वेसल, तो इसके ऊपर जो लेयर है, एज इट इज अ प्योर एल्यूमिनियम एंड दिस एल्यूमिनियम इज रिएक्टिव, एज मेटल इज ऑलवेज रिएक्टिव. मेटल हमेशा रिएक्टिव होता है. तो जैसे ही इसको गर्म किया खाना बनाने के लिए, इसको एनर्जी मिली, तो इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया और बाहर की लेयर फॉर्म कर दी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इधर ब्लैक और मे बी लाइट सिल्वरिश कलर. जैसे बाहर शाइनिंग होता है तो थोड़ा चेंज हो जाएगा. दिस लेयर विल प्रोटेक्ट द इनर लेयर ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम फर्दर corrosion. Got it, हारिका? Yes, ma'am. It will form a protective layer. ठीक है, इसी में clear everyone? Yes, हारिका? Yes, ma'am. Okay. Next is galvanization. आप लोग लिखने वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में कर लेना, समझ लो. galvanization सुना हुआ है? galvanization, dipping of iron in molten zinc. आपकी बड़ी बड़ी अलमीराज आती हैं, लोहे की अलमीराज. पहले बहुत गोदरेज की अलमीराज बहुत चलती थी, ड्यूरेबल होती थी, रोब्स आ गए. तो जो आपकी लोहे की जो होती थी उनका आयरन है तो जंग लगेगा. और अंकित नई अलमीरा लेके आया अपने लिए कपड़ों के लिए कि इसमें ना चूहा है ना इसमें कोई
एंड सैंगिनाइस में कोई टर्माइट लगेगा। उसने कहा भाई मेरे को तो लोहे की चाहिए, मम्मा जो मर्जी कर। और 2 सालों बाद इसने देखा कि वहां से नीचे जंग लगना शुरू हो गई, रस्टिंग हो गई, क्योंकि आयरन था तो उसमें क्या हुई, ये पहुंच गया गोदरेज वालों के पास, भाई मेरे को तो रिप्लेसमेंट चाहिए, मेरे को 2 साल हुए आपकी गारंटी में है। उन्होंने कहा भाई 1 साल की थी भैया। उसने बोला नहीं भाई मुझे तो चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए, मैंने बहुत पैसे लगाए, मैंने 10,000 रुपए लगाए, मुझे तो अभी रिप्लेस। अब उन्होंने रिप्लेस करके दिया और उन्होंने बता दिया कि अंकित भाई आपकी गलती थी, आपके घर में एक छोटा बच्चा था जो आपके पड़ोसी हैं, उनका बच्चा आता था और वो क्या करता था, उस जगह से वो आपके जो आयरन की अलमीरा के ऊपर से वो स्क्रैप करता था ऊपर वाली लेयर। अगर आपने लोहे की अलमीरा देखी है, उसके ऊपर एक ग्रे कलर की कोटिंग होती है, कितनों को पता है? घर में है ना, तो गांव में, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बहुत लोगों के पास होंगे। वी हैव आयरन अलमीरा एट आवर होम आल्सो। तो उसमें फिर अंकित को रियलाइज हुआ यार मैं तो गोदरेज वालों से ऐसी लड़ाई कर ली, शुक्र है उन्होंने बदल दी। फिर घर आया, इसने उस बच्चे को बहुत डांटा, आगे से तूने मेरी अलमारी को हाथ दिया, ठीक है, क्योंकि वो बच्चे ने स्क्रैप कर दिया था। बच्चों को आदत होती है, उसने बच्चे ने स्क्रैप कर दी थी वो लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर। प्यारे बच्चों, वो प्रोटेक्टिव लेयर किसकी थी? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में प्रोटेक्टिव लेयर थी जिंक की। डिपिंग ऑफ आयरन इन मोल्टन जिंक, this process is known as galvanization. कितनों को बात समझ आ गई? तो डिपिंग ऑफ आयरन इन मोल्टन जिंक इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। इसी में लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसी का ही, गोल्ड प्लेटेड। बहुत जबरदस्त चीज आ रही है। अब अगर रोहन की मम्मा उसको 18 कैरेट भी नहीं लेके देना चाहते थे गोल्ड प्लेटिंग की, उन्होंने क्या किया, चांदी की ले चेन, बिल्कुल सलमान खान जैसी बड़ी सी मोटी सी चेन, उसके ऊपर उन्होंने किसकी प्लेटिंग करवा दी। अब गोल्ड प्लेटिंग का मतलब ये नहीं होता कि पेंट उठाया और लगा दिया। कितनों को पता है पेंट लगाओगे तो अंदर से वो जो कॉर्नर्स हैं वो खराब हो जाएंगे, दिखेगा कि इसमें तो पेंट किया हुआ है। ये तो कह देगा मम्मा मेरे को धोखा दी, मुझे तो असली सोने की चाहिए। नहीं, गोल्ड में मेटल को डिप किया, कोई भी आप नकली भी डाल दोगे, इलेक्ट्रोड्स रखे जाते हैं, ठीक है। डेपोजिशन ऑलवेज आकर एट कैथोड और एनोड पे रिलीज होते हैं आयंस, कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं। तो इसको जो भी आपकी चेन है, चांदी की चेन है या मेटल की, कोई भी मेटल, मैं कहती हूँ कोई लोहे की चेन भी हो, बिल्कुल सस्ती 10 रुपीज की चेन, ऊपर गोल्ड प्लेटिंग होते हैं। दिस इज व्हाट पीपल आर डूइंग दीस डेज, दे आर मेकिंग इट गोल्ड प्लेटेड। बोल देते हैं ना गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड के नहीं, शाइनिंग गोल्ड के। उसकी वजह से ही आपने उसको एनोड पे रखा और कैथोड पे रखा है, एनोड से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, उस पे डिपॉजिट हो रहे हैं, प्योर गोल्ड डिपॉजिट हो रहा है और वो इवनली होगा, पता भी नहीं चलेगा रोहन को कि असली है नकली। रोहन आके ब्रैग करेगा, वाह मेरी गोल्ड की। पता करना कि गोल्ड प्लेटिंग है, गोल्ड की है तो गोल्ड प्लेटिंग। अब देखा नहीं वो गोल्ड, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो क्या उसको स्क्रैच करते हैं, घिस के देखते हैं पहले, फिर उसके बाद उनको आइडिया हो जाता है प्लेटिंग कैसे है, वो घिसना शुरू हो जाता है और पता चलता है। यस Ma'am, does gold plated prevent rusting? यस वी आर डूइंग दिस टॉपिक ओनली कि कौन सी ऐसे मेथड्स हैं व्हिच प्रिवेंट दिस प्रोसेस। Okay, Got it? All these methods help in prevention of rusting. Ma'am, is the gold plated real gold? Gold is yes real. Gold is real. But very small amount of gold, क्योंकि उसमें बिल्कुल हल्का सा गोल्ड लगेगा और बाकी सारा मेटल तो आपने, अच्छा कभी भी आपने देखा हो मेटल की वेट हम क्या करते हैं, चेन का वेट कब लेते हैं, वी एक्चुअली लुक फॉर द वेट ऑफ गोल्ड। अगर मैंने बैंगल पहनी हुई है और अंदर से वो खोखली है, अंदर से खाली है और बाहर से देखने में बड़ा मोटा कड़ा लग रहा है, तो वेट से वी लुक फॉर गोल्ड फॉर इनसाइड गोल्ड, नॉट फॉर आउटर साइड गोल्ड। गॉट इट? But ma'am, gold is itself a metal, so won't it be corroded as well? क्या दोबारा बोलो? Gold is itself a metal, so wouldn't it get corroded as well? गोल्ड बेटे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। गोल्ड एंड प्लैटिनम
they are least reactive. They do not react. Generally, they do not react at all. They are least in the reactivity field. पता है? Gold और platinum, इसीलिए gold को use किया जाता है. Why gold is expensive? Because it is least reactive. आज अगर आपने buy किया है तो आगे अपने बच्चों को भी दे सकते हो. आज आप बच्चों, कल को अपने बच्चों को भी दे सकते हो, क्योंकि it is durable. It will not react at all. ठीक है हारिका, अब बोलो बेटे. Okay, ma'am. मेरे को समझ नहीं आई, दोबारा बोलो. डायमंड पे प्रूफ कैच नहीं का, बल्कि हैमर टूट जाएगा. हमको कितने फोर्स से डायमंड पे हम पार करना हो जब वो टूट गए. डायमंड पे नहीं, डायमंड ब्रेक करता है. डायमंड ब्रेक करता है बच्चे. हर एक का ना एक ब्रिटलनेस बोलते हैं उसको. ब्रिटलनेस हर एक की फिक्स होती है. मतलब हर एक कोई भी डायमंड है, कोई भी चीज आप बात कर रहे हो, उसकी ब्रिटलनेस बोलते हैं. ब्रेक्स इनटू पीसेस. ठीक है. इवन आप नमक का टुकड़ा छोटा सा लोगे ना, क्रिस्टल ऑफ NaCl, that also has brittleness. मतलब it will break into pieces. So pressure is already fixed. क्या? डायमंड है बेटे, कुछ और चीज है. प्लैटिनम इज मेटल, डायमंड इज कार्बन, नॉन मेटल. काफी हाई होता है, 1000 में. प्रेशर काफी हाई लगाना. अच्छा अब क्या बच्चे, मैंने क्या बोला, क्लास में किससे बात करनी है? सिर्फ मुझे. अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डेंसिटी. तो ये क्लियर है सभी को? तो प्लीज राइट डाउन, बी क्विक. corrosion लिखो, CORROSION, corrosion. It is a process of slow and gradual conversion of metal. Gradual conversion of metal. It is a process of slow and gradual conversion of metal into its compound by the attack of air and moisture. By the attack of air and moisture. By the attack of air and moisture present in atmosphere. Next line में लिखना, corrosion of iron is rusting. Corrosion of iron, corrosion, CORROSION, corrosion of iron is known as rusting. Is known as rusting. नहीं, पहले corrosion और rusting क्या ये यूजफुल है? क्या इनका कोई फायदा है? No, they are very harmful. They can destroy buildings, automobiles, economy खराब करते हैं. Because इसकी वजह से चीजें टूटनी, खराब होनी शुरू हो जाती, खत्म होनी शुरू हो जाती है. आपने देखा होगा रोहन कि रस्टिंग में वो चीज, वो दरवाजा गायब हो जाता है वहां. Is it? तो रस्टिंग क्या है? खा जाती है, ईटिंग अवे, तभी बोला मैं. तो इसी में एग्जाम्पल्स लिख लो. फॉर एग्जाम्पल, रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, इसलिए रस्ट बोलते हैं. कलर कौन सा आता है? रस्ट कौन सा कलर होता है? रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन, बताओ किसमें थी? Copper. Very good, copper. Green coating on copper, black coating on silver, reddish brown coating on iron. Prevention के methods आपको लिखवा दिए हैं. You can write it down from board. Note down. Please note down. Be quick. Write down all the points. ये effect of corrosion in effect of oxidation. तो पहला हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं. Effect of Ma'am, the crystallization. बोलो.
Ma'am, the crystallization is also the part of prevention. Crystallization? Crystallization? You said crystallization? No, ma'am, I am asking that crystallization is the part of prevention or not? No. Crystallization, no. It's a different topic. अभी हम पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन. इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन इन एवरीडे लाइफ. तो सबसे पहला इफेक्ट क्या आ रहा है ऑक्सीडेशन का? करोजन. कोई भी चीज ऑक्सीजन खा ले, खत्म कर दे, उसको बोलोगे ऑक्सीडेशन. तो सबसे पहले खाती है वो आयरन को. प्रिवेंशन में मेथड लिखो 6. ऑयलिंग, यूजिंग, ब्रैकेट में लिखना है ना. डिपिंग ऑफ आयरन, dipping of iron, DICC, dipping of iron in molten zinc. लिख लिया आपने galvanization? Okay, I'll check. नोटबुक्स मैंने सबकी चेक करनी है. हाँ, एनोडाइजिंग galvanization के ब्रैकेट में लिखा है. Okay, molten zinc. ठीक है, very good. Copy. Next topic is okay, good. अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रेंसिडिटी. अगेन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ. तो सेकंड टॉपिक है रेंसिडिटी. रेंसिडिटी क्या होता है? किसी भी चीज में खटास आना या उसका कड़वा हो जाना. जैसे दही सौर हो गए, आपके चिप्स जो है हो जाते हैं, दाल भी खराब हो जाती है. अभी ये सीजन आ गया, आटा थोड़ी देर बाहर रखो, खराब हो जाता है, सौर हो जाता है. और दाल रखो बाहर, कोई भी ईटेबल आइटम रखते हो वो सौर हो जाती है ना. दैट इज व्हाई वी कीप देम इन फ्रिज, रेफ्रिजरेटर. जब आटा खराब होता है किस तरह की कोटिंग आती है? कोटिंग नहीं, ऑक्सीडेशन हो गई. बैक्टीरिया है ना, उन्होंने खा लिया, खाना शुरू कर दिया, जानवरों ने खाना शुरू कर दिया. होल्स आ जाते हैं. तो सेकेंड प्रोसेस कौन सा आ गया? रेंसिडिटी. रेंसिडिटी इज व्हाट? ऑक्सीडेशन. सुन लो, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आर्टिकल्स ड्यू टू व्हिच देयर टेस्ट एंड स्मेल चेंज. खाने की बदबू भी आनी शुरू हो जाती है और स्मेल. इट्स वर्किंग. And fungus on bread. Yes, that is decomposition. Sour substances होना. समझे? There is difference. This is the infection by organism. Decomposition. दाल जो है खट्टा हो जाना, खराब हो जाना, is because of this oxidation. बाहर बैक्टीरिया आ गए. क्यों आ गए? क्योंकि गर्म था, टेम्परेचर वार्म था. फेवरेबल है किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए. बैक्टीरिया ने खाना शुरू कर दिया. चिप्स को आपने रखा, उनका बिस्किट्स रखे, वो खराब हो गए. व्हाट इज रेंसिडिटी? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आर्टिकल्स ड्यू टू विच देयर टेस्ट एंड स्मेल चेंजेस. उसको प्रिवेंट करने के लिए श्रेया ने अभी बताया था, बाय कीपिंग देम इन फ्रिज और रेफ्रिजरेटर. एनी अदर पॉइंट, कैसे आप खाने को बचा सकते हो? बाय कोल्ड एनवायरनमेंट हो गया. और Ma'am, to do oil coating. ऑयलिंग. यस, बाय पुटिंग ऑयल. अचार बचाते हो, ऑयलिंग. और adding salt and sugar. सॉल्टिंग और शुगरिंग. वेरी गुड. जैम कभी खराब होती है? जैम. Adding अचार कभी preservative. खराब होता है? एडिंग प्रिजर्वेटिव्स. ओके, प्रिजर्वेटिव्स, दीज आर प्रिजर्वेटिव्स. सॉल्ट एंड शुगर. ठीक है, बिल्कुल ठीक. Ma'am, to put in a अभी 3 tight jar points. where air cannot become. वेरी गुड. टाइट कंटेनर. और मैंने आप लोग जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था बताया था, आपके चिप्स के पैकेट में कौन सी नाइट्रोजन. किसको? जब चैप्टर ने स्टार्ट किया था रोहन, तब मैंने सबको बताया था कि चिप्स के पैकेट में एक गैस होती है, दैट इज नाइट्रोजन. जब आप अभी इधर हो प्लेन्स में तो चिप्स का पैकेट हवा में होगी, लेकिन ऐसे ही उसी पैकेट को यहाँ से बाय किया कितने और वो कुल्लू मनाली घूमने चला गया तो वो बिल्कुल फूल जाता है. ऐसा नहीं कि इसने हवा भर दी उसके अंदर, अपने आप, बिकॉज प्रेशर इज वेरी लो एट हिल्स. और उसने कौन सी गैस फ्लश की हुई है? नाइट्रोजन. तो
ऑफ नाइट्रोजन विल प्रिवेंट डेंसिटी। टिप्स आप काफी दिनों तक प्रिजर्व कर सकते हो। आपने देखा होगा शॉपकीपर के पास 3 महीने से पड़ा हुआ था, रोज जाता है ये खाने की चीज नहीं है, मैंने नहीं देखी। फिर अगले दिन गया, ऐसे 3 महीने देखता रहा, और फिर एक दिन इसका ट्रिप बन गया इनमें जो हम हिल एरिया से घूमने आ रहे हैं। खराब था, मजबूरी में आपको लेना पड़ा, क्योंकि 10 लोग हैं तो 10 पैकेट लेने, वो एक आ गया। और अब बुरा नहीं लगेगा वजोत को, क्योंकि ही इज बाय हम अगर खाली तो नहीं, अगर रखा तो यस, ओपन में हो गए तो खराब होगा, छिल नहीं जाते जो। दिस इज व्हाट इज डेंसिटी। स्लो होगा, स्लो डेंसिटी इज अगेन, ऑक्सीडेशन इज स्लो प्रोसेस, तो स्लो होगा। ऐसा नहीं कि इसने अभी आज ही चिप्स खोले और खा लो यार, फटाफट खाओ, घंटे में खाओ, 15 मिनट में खाओ, ही खराब हो रहे खराब हो रहे, ऐसा तो नहीं है। वरजोत ने कल के लिए कल फिर से नहीं हो, तो वरजोत ने अपना बात किया, उसने कहा कि हाँ मैं ये भी पैकेट नहीं खाऊंगा, दिल में बात ही ये तो डाला है पैकेट, तो वरजोत ने, लेकिन फिर भी थैंक यू वरजोत, क्योंकि शेयर किया आपने सबके साथ। तो रेंसिडिटी लिखो सभी, रेंसिडिटी अब भूलना मत, रेंसिडिटी इतनी बड़ी कहानी सुनाई। रेंसिडिटी it is a process in which fats and oils get oxidized. It is a process in which fats and oils get oxidized and their smell and taste changes. Fats and oils, it's a process in which fats and oils get oxidized and their taste and smell changes. प्रिवेंशन लिखो, टेस्ट एंड स्मेल चेंजेस, अभी बताया ना आपको, स्मेल भी खट्टा, स्मेल आनी शुरू हो जाती है, बदबू आ रही है आप कहते हो आर्टिकल में। किसने देखा है सब्जियां खराब हो गई, बदबू आटा खराब हो गया। Mom, I've seen bread with fungi. ब्रेड में पूरी लगी होगी, फंगस देखी होगी, बट नॉट रॉटन। द स्मेल और टेस्ट भी चेंज हुआ है, इज इट? Mom, I don't know. हाँ, वैसे इन केस ऑफ लंच बॉक्स में देखा हूँ, यस, लंच बॉक्स में जब बहुत धूप होती है, गर्मियाँ होती है, स्पॉइल हो जाता है, इवन इफ इट इज मेड इन द मॉर्निंग, Yes, सेल हो ma'am. जाता है। व्हाट इज सेल फूड? Ma'am, sometimes the onion cover turned into black. Onion? No, ma'am, sometimes the onion cover turned into black. हाँ, बच्चे वो होता है, अनियन जो है ना, जिससे आपको आंसू आते हैं और वो काला हो जाता है, दैट इज सल्फर, ठीक है? Yes, ma'am. अब इसमें आप लिख रहे हो प्रिवेंशन में, कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर। फर्स्ट पॉइंट लिखो रेफ्रिजरेशन, सेकंड पॉइंट लिखो ज्यादा कूल चाहिए। रेफ्रिजरेटर मीन वेरी लो टेम्परेचर। अगर आपने फ्रिज में रखा और टेम्परेचर नॉर्मल रखा, क्या ठीक रहेगी चीज? कितनों को बात समझ आए? इट शुड बी वेरी लो। तो रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट लिखो एयर टाइट कंटेनर, फ्लशिंग नाइट्रोजन गैस। अब फ्लश का मत कुछ समझना, फ्लशिंग में मतलब वो उसमें जब एंटर करवाते हैं तो उसको प्रोसेस को फ्लशिंग बोलते हैं। आशीष, नाइट्रोजन गैस, बादाम खाने शुरू करो। फ्लशिंग नाइट्रोजन गैस, कितने बच्चे खाते हैं भिगोए बादाम? फिर ये हाल है, कितने खाते हो? डबल कर लो, 8 खाओ। इट इज वेरी गुड फॉर योर मेमोरी। अच्छा, बिलीव मी, यू आर टेकिंग 5 आलमंड, तो भिगे हुए रात को भिगे हुए आलमंड डेली, इट विल बूस्ट अप योर मेमोरी फॉर श्योर। आज बच्चा अगर आप शुरू कर रहा है, 1 महीने बाद अपनी मेमोरी देख, मजाक नहीं है, इट इज अ फैक्ट।
हाँ बॉर्नविटा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अखरोट यस वो गर्मी ज्यादा करते हैं, कईयों के यहाँ मुंह खराब हो जाता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। आलमंड भी बेस्ट। Ma'am, raisin is also good. Raisins, yes, raisins are also good. Good for stomach, yes. अच्छा, उसके बाद लिखा आपने by flushing nitrogen gas, by adding antioxidants कई आते हैं, preservatives जैसे अभी एक स्टूडेंट ने बताया था, who was it? किसी ने बोला था preservatives? मैम हारिका। ओके हारिका, यस प्रिजर्वेटिव्स में दे आर एंटीऑक्सीडेंट। अब आपने देखा होगा हारिका कि यहाँ का पंजाब का साग आप कनाडा में खा सकते हो टिन फूड में, वहां के प्रॉन्स आप यहाँ खा सकते हो, यहाँ सी फूड नहीं मिलेगा लेकिन प्रॉन्स आपको खाने को मिलते हैं। तो टिन फूड जो है, टिन में डाला हुआ फूड, वो हम प्रिजर्वेटिव से प्रिजर्व है। प्रिजर्वेटिव फॉर एग्जाम्पल BHA लिख लो, फुल फॉर्म लर्न करने की जरूरत नहीं है। BHA कैपिटल H butylated hydroxy, no need to learn. Butylated hydroxy acetate. और लास्ट में लिख लो, it can be prevented by storing food away from light. Food away from light. Obviously जब लाइट नहीं होगी टेम्परेचर बहुत कम होगा, है ना, गर्मी होगी तो फिर खराब होता है। कितनों को पता है दिन में खराब होता है खाना, टिफिन, रात को वही चीज ठीक रहती है बिकॉज लाइट, by keeping it away from light. So with this we are done with this chapter and we will do balancing in the next class. बर्स्ट हो गया था। I'll see क्या बात कर रहे हो, यदि कोई गैस डिफरेंट हो, ऐसे होना नहीं चाहिए। हाँ ऐसा होता नहीं है। वो तो उसका सिर्फ निकलता, विटामिन सी जो है ना जूस के फॉर्म में वो निकलता। नहीं I'll see अपने कौन सी वीडियो देख के आप या तो शेयर करना या I'll see, ठीक है क्या बात कर। अच्छा, now you can leave the class everyone. See you in the next class. But we'll do balancing. Please not miss your next class. Okay everyone? Online, yes, it is online. Okay बच्चों।